लो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज अभी अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम हुआ है, जिसमें आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका मैं इस वीडियो में आंसर की आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग मैच कर लेना कि आप लोगों का एमसीक्यू में जो है वो इकोनॉमिक्स में कितना कितना क्वेश्चन सही बना। एक बात हम आप लोग को पहले ही बता दे रहे हैं कि इस साल का एग्जाम को देख के इकोनॉमिक्स का एक बात तो कंफर्म हो गया है कि अब आप लोगों का इकोनॉमिक्स में जो बुक का पहले डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता था, वैसा क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि इस बार कॉमर्स और साइंस वालों का जो 18 को एग्जाम हुआ और 20 तारीख को जो आज आर्ट्स वालों का एग्जाम हुआ, उस दोनों ही एग्जाम में एक बात तो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। अगर आपने साल भर इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रखा है तो आप इजी तरीके से इकोनॉमिक्स को सोल्व कर लोगे। अगर आपको ये लगेगा कि आप 2 वीडियो किसी का देख लिए, उसके बाद जाकर के इकोनॉमिक्स का एग्जाम सोल्व करोगे, इकोनॉमिक्स का एग्जाम दोगे, तब आप लोगों को दिक्कत होने वाला है। ये बात आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा। ठीक है, चलो हम लोग आप जाते हैं आगे और इकोनॉमिक्स का जो है वो एक एक करके सारा आंसर की को हम लोग मैच करके जाते हैं। हम आप लोगों को सिर्फ उसका आंसर बताएंगे, आप लोग जो है वो मैच करते जाना, ठीक है ना। हिंदी हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ पढ़ के बस आंसर बता देंगे, क्योंकि आप आंसर से मतलब है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग उसी से मैच कर लेना। हम सारा चीज ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखें ताकि आसानी से बता सके। 1 का जो है वो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन हम कई बार आप लोगों को बताए हैं, कई बार बताए हैं। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही साथ आज हम आप लोगों को जो इकोनॉमिक्स का वीडियो डाले थे उसमें भी बोले थे कि 18 तारीख को कॉमर्स और साइंस वालों का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था उसके एमसीक्यू को जरूर करके जाना, वहां से 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। और देखो हुआ वही, 18 तारीख को इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम पूछा था उसका 4 क्वेश्चन डिट्टो 4 क्वेश्चन निकाल के यहाँ पे एकदम डाल दिया है। 4 क्वेश्चन बताओ, वहां से अगर 30 एमसीक्यू किए होंगे आज का सुबह वाला वीडियो में तो 4 एमसीक्यू आपका सही बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 2 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, 4 का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ, 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4 हो गया। 4 के बाद आते हैं 5 में। 5 जो आएंगे, 5 का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 के बाद आते हैं 6 नंबर में। 6 आए, 6 को अगर आप इसको सोल्व किए होंगे तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो ये जो 8 है, 8 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ, क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, 8 का हो गया सी। 8 के बाद आते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर का हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बी हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर डी। 11 के बाद आते हैं 12। देखो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का, 12 का बी। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देखो ये उसी का क्वेश्चन है जो 18 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर भी सेम होगा। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 18 तारीख का एग्जाम में पूछा वाला है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ए हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट 18 तारीख का। 17 का बी। 17 हो गया। 17 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम लोग 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लो भाई, कितना बार बोले थे द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी कौन लिखा, कब लिखा, कौन लिखा, कब लिखा? लो 1936 में लिखा गया था, जे एम किन्स के द्वारा। पूछ दिया।
वेजेस क्या है 19, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वेजेस क्या है, आज सुबह ही बताए थे हम आप लोगों को, वेजेस प्राइस ऑफ लेबर होता है, बताए थे आज सुबह ही, पूछा पूछा सुबह ही का मॉडल पेपर में बताए थे आप लोगों को। ठीक है, फाइनल गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20, 20 का राइट आंसर डी। यहाँ फाइनल गुड्स पूछा, वहां पे स्टॉक पूछा था, यही क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो सी हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए। लो यही क्वेश्चन बोल रहे थे हम, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा गया था 18 तारीख को, बस वहां बोला था कौन स्टॉक होगा, यहां बोला कौन स्टॉक नहीं होगा, कौन स्टॉक नहीं होगा, ठीक है, कौन स्टॉक नहीं होगा बोल रहा है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 23। लो क्वेश्चन नंबर 23, कई बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में हम जो करवाए थे उसमें सब में दिया था। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 24 नंबर में, 24 आते हैं, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 25 नंबर पे, 25 का हो गया ऑप्शन नंबर डी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सेंट्रल बैंक बोला जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सिंपल बोल रहा है, किसका आंसर 0 और 1 के बीच आता है, हम नहीं बताए थे, हम लोग एमपीसी नहीं पढ़ते थे, एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है। लो वही क्वेश्चन, ठीक है, 26 का ए। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का क्लियर होगा, अगर आपने इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ा होगा, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर सही बना होगा। ये 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसी का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 27 को अगर आप सोल्व करोगे तो 27 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 27 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 देखो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसका तो आंसर हर कोई सही बनाए होंगे। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग 29, ये हो गया हम लोगों का 29, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, यानी क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सचेंज रेट इसको बोला जाता है। ठीक है, एक्सचेंज रेट 30 का हो गया सी। अगर हम कंपैरिजन करें कॉमर्स और साइंस वालों का जो एग्जाम हुआ था उससे थोड़ा हल्का इजी था ये एग्जाम पेपर, आर्ट्स वालों का एग्जाम पेपर थोड़ा इजी था उन दोनों एग्जाम्स के मुकाबले। लेकिन अब एक बात क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक्स में अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को पढ़ना होगा। तो अगर कोई नए सेशन वाले स्टूडेंट इस वीडियो को आगे देखोगे तो बेटा आप लोग जब इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे होगे तो ध्यान इस बात का रखना कि इकोनॉमिक्स को रट्टा नहीं मारना, सीखते हुए कॉन्सेप्ट में काम करते हुए पढ़ना। अगर आप रट्टा मारोगे क्वेश्चन को तो हो सकता है कि उस तरीके का क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सब चीज क्लियर रहेगा। हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिए। कुछ कुछ स्टूडेंट मुझ पे ब्लेम करेंगे कि सर आप जो पढ़ाए हैं इकोनॉमिक्स में वो बिल्कुल नहीं आया। ऐसा बात नहीं है कि हम जो पढ़ाए हैं वो बिल्कुल नहीं आया, आया हाँ, लेकिन जितना उम्मीद था उतना नहीं आया, हम ये बात को मानते हैं। इंग्लिश में देखो जो पढ़ाए बिल्कुल वही आया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को जो पढ़ाए डिट्टो वही आया, लेकिन इकोनॉमिक्स में ही ऐसा हुआ कि हम जितना भी पढ़ाए हैं उसमें 30-40% ही आया, 50% भी आया हम ऐसा नहीं बोलेंगे, 30-40% हम लोगों का एमसीक्यू में आया। भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो आप लोग एकदम रगड़ के लिखे होंगे क्योंकि हम वन शॉट वीडियो में बहुत आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करवाए थे। एमसीक्यू में है कि 30-40% ही हम लोगों का लड़ा, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन है वो पिछले बार जैसे टफ था, इस बार भी क्वेश्चन पेपर जो है वो टफ बना दिया और कॉन्सेप्ट बेस बना दिया। ठीक है, हमको लगा था, हमको क्या यूट्यूब में जितने भी टीचर्स हैं सभी लोगों को यही लगा था कि मॉडल पेपर के बेस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे और परख के बेस पे पूछेंगे, लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया। ठीक है ना, तो अगर मेरा नहीं लड़ा होगा तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि यूट्यूब में जितने भी टीचर्स ने इकोनॉमिक्स पढ़ाया होगा डेफिनेटली उन लोगों का भी कई सारे क्वेश्चन जो होंगे वो नहीं ये लड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सच में टफ था। हालांकि मेहनत आप लोगों ने भी बहुत किया, हम भी बहुत किए, बाकी टीचर्स लोगों ने भी खूब जी जान लगा करके इकोनॉमिक्स में मेहनत किया था, क्योंकि हम लोग बाकी टीचर्स के भी वीडियोस देखते रहते हैं फीडबैक के लिए, तो हमें पता है कि मेरे साथ साथ बाकी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत किया और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। लेकिन बोल सकते हैं लक खराब है या जेक ने सच में इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन खैर चलो, इकोनॉमिक्स का एग्जाम खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स अब चला गया, अब इकोनॉमिक्स को हटाओ, इकोनॉमिक्स हो गया खत्म, अब इसको दिमाग से हटा दो। कितना एमसीक्यू सही हुआ, कितना थ्योरी लिखे नहीं लिखे, अब इसको दिमाग से हटा दो। अब जो बाकी का सब्जेक्ट आप लोगों का बचा है उस पर फोकस करो, क्योंकि
इकोनॉमिक्स के बारे में सोच के परेशान होने का अब कोई ज़रूरत नहीं है। कोई टीचर को ब्लेम करने का ज़रूरत नहीं है कि सर आपसे पढ़े थे, आपका पढ़ा हुआ नहीं आया, मदद नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि हर टीचर बेचारा अपने साइड से बहुत मेहनत करता है, जो यूट्यूब में पढ़ाता है। हमको पता है कितना मेहनत लगता है, तो हम बाकी टीचर्स लोगों के लिए भी हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए अब इकोनॉमिक्स को हटा दो और बाकी का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, उस पे फ़ोकस करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स का जो क्वेश्चन्स होगा, वो एकदम अच्छा बन के आ रहा है और आप लोगों का जो है वो एमसीक्यू, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आएगा। इकोनॉमिक्स का हर साल क्वेश्चन थोड़ा टफ उठाता है, इस बार थोड़ा-सा और ज़्यादा उठा दिया, ठीक है? तो अब इकोनॉमिक्स के बारे में सोच के आप लोग परेशान मत होना, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पे आप लोग फ़ोकस करोगे। इज़ इट क्लियर? ओके, बाय।